भगवान का नाम जो है वो अत्यंत उदार है। उतने उदार राम जी नहीं है। हाँ, भगवान उतने उदार नहीं है जितना भगवान का नाम उदार है। क्यों? बोले भगवान तो जीव की योग्यता, उसका समर्पण और उसकी शरणागति देख करके कृपा करते हैं। काकम तम च विभीषणम शरण मृत्यु क्षमौ रक्षता। जयंत जब शरण में आया तब रक्षा की, विभीषण शरण में आए तब कृपा की। लेकिन भगवान का नाम, बोले भगवान का नाम तो इतना उदार है कि चाहे कोई श्रद्धा से ले चाहे अश्रद्धा से ले, कैसे भी ले तो भगवान का नाम उसका कल्याण कर देता है। भाई को भाई अनख आलस हो, भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, 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 भाई को भाई अनग आलस हो, भाई को भाई अनग आलस हो, भाई को भाई अनग। भाव कुभाव से किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा कि बाकी जितने साधन हैं वो सब साधन बहुत अच्छे हैं, लेकिन बड़े कठिन हैं। दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबे धन को, तप तीरथ साधन जोग विराग सो होय नहीं दृढ़ता तन को, कलिकाल कराल में राम कृपाल यह अवलंब बड़ो मन को, तुलसी सब संजम हीन सबे एक नाम आधार सबे जन को। भगवान का नाम ही एकमात्र इस कलयुग में आधार है जीव के उद्धार का। और इसीलिए रामायण के अंत में गोस्वामी जी महाराज यही कहते हैं कि पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना, आभीर जवन किरात खस सुपचादि अति अघरूप जे, कही नाम बारक। नाम बारक माने एक बार, बारक का मतलब एक बार, कही नाम बारक ते पि पावन हो ही राम नमामि ते। पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुनो सठ मना, पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुनो सठ मना, गणिका अजामिल व्याध हीर गजादि खल तारे घना, गणिका अजामिल व्याध हीर गजादि खल तारे घना, आमीर जवन किरात खस स्वपचाति अति अघरूप जे, आमीर जवन किरात खस स्वपचाति अति अघरूप जे, कही नाम बारक ते पि पावन होई राम नमामि ते, कही नाम बारक ते पि पावन होई राम नमामि ते, पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना, राम भज सुनु सठ मना, राम भज सुनु सठ मना। इस प्रसंग के माध्यम से श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान की नाम महिमा का वर्णन करके सुनाया। वस्तुतः नाम भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान ही नाम भी है। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम रूप लीलाधाम ये चारों सच्चिदानंद विग्रह हैं।
तो भगवान का नाम जप करे तो यही भावना करे। जैसे यशोदा रानी पालना में कन्हैया को घाल करके झुलाती हैं, उसी तरह ये जीभ ही पालना है, और जीभ रूपी पालने के ऊपर नाम रूपी भगवान को विराजमान करके हम धीरे धीरे झुलाते हैं। ये भाव है। जीह जसोमति हरिहल धरसु। इस प्रकार से भगवान नाम का चिंतन उच्चारण करना चाहिए। आगे श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के परम भक्त वृत्रासुर की कथा सुनाई। आप कहोगे वृत्रासुर और भगवान का भक्त? बोले हाँ जी, भगवान की भक्ति में सबको अधिकार है। सर्वे प्रपत्ते अधिकारिणो मथा। भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य भगवान कहते हैं कि सर्वे प्रपत्ते अधिकारिणो मता, समस्त जीव प्रपत्ति के अधिकारी हैं। कर्म में सबका अधिकार नहीं है। कर्म में केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्ण का अधिकार। ज्ञान में बोले कर्म के द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा उसी को ज्ञान में भी अधिकार है, तो ज्ञान में भी सबका अधिकार नहीं बना। बोले भक्ति में सबका अधिकार है। भक्ति कोई भी करे, सबके लिए भक्ति है। पशु पक्षी देवता भी भगवान की भक्ति करें तो उनका कल्याण होगा। देवता कर्म के अधिकारी नहीं होते। देवता श्रेष्ठ होते हैं, उनकी पूजा होती है, लेकिन देवता को कर्म का अधिकार नहीं होता। यज्ञ कर्म है, यज्ञ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन यज्ञ करने का अधिकार देवता को नहीं है। क्यों? बोले देवता जब यज्ञ करेंगे तो किस देवता को आहुति देंगे? प्रश्न यह खड़ा होगा। शास्त्र कहता है कि जब यज्ञ करो तो पहली आहुति किसको दो? बोले अग्नि को। इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा। तो सूर्य भगवान यज्ञ करेंगे तो कौन से सूर्य को आहुति देंगे? इंद्र यज्ञ करेंगे तो किस इंद्र को आहुति देंगे? तो वो कर्म के यज्ञ के भोक्ता हैं, यज्ञ के कर्ता नहीं हो सकते। इसलिए देवताओं को कर्म का अधिकार नहीं। भक्ति का अधिकार देवताओं को भी। कोई देवता भगवान की भक्ति करे तो भगवान उस पर भी कृपा करते हैं। तो भगवान की भक्ति में सबका अधिकार है, प्राणी मात्र का अधिकार। इसीलिए देवताओं में सबसे प्रथम और सबसे बड़े देवता कौन है? बोले ब्रह्मा जी। उन्हीं से सारी सृष्टि हुई। और ब्रह्मा जी, बोले ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त हैं। भक्तों की सूची जब बताई यमराज ने तो सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया। स्वयंभूर नारद शंभु कुमारक कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम्। तो भक्ति में मनुष्य का, पशु पक्षी का, देवता का, राक्षस का, सबका अधिकार है, क्योंकि सब तो जीव हैं और सब भगवान के ही हैं। इसलिए भगवान की भक्ति में समस्त प्राणियों का अधिकार है। प्रपत्ति में भी समस्त प्राणियों का अधिकार है। तो ये वृत्रासुर भगवान का परम भक्त असुर था और बड़ा विलक्षण भक्त हुआ वृत्रासुर। वृत्रासुर भक्त के चरित्र से निष्काम भक्ति की शिक्षा प्राप्त होती है। भक्ति कैसे करनी चाहिए? भूमिका यह है कि एक बार इंद्र की सभा लगी थी। देवगुरु बृहस्पति आए। देवगुरु बृहस्पति के आने पर मर्यादा तो यह थी कि इंद्र को उठ करके खड़े हो जाना चाहिए था। कोई श्रेष्ठ जन आए, गुरु आए, आचार्य आए तो उठ करके खड़े हो जाना चाहिए। इसको कहते हैं अभ्युत्थान। अभ्युत्थान करना चाहिए, लेकिन अभिमान के कारण इंद्र अपने आसन से नहीं उठे, बैठे रहे। देवगुरु बृहस्पति को दुख हुआ, ये अशिष्ट है इंद्र, इतनी मर्यादा का इसे बोध नहीं। ऐसे व्यक्ति के पास बैठना, ऐसी सभा में बैठना ठीक नहीं। यह सोचकर देवगुरु बृहस्पति देवताओं की सभा को छोड़ करके चले गए। जब गुरु जी चले गए, बहुत ढूंढा गुरु जी को इंद्र ने, लेकिन गुरु जी मिले नहीं, कहीं छिप गए।
ये रहस्य दैत्यों को पता चल गया कि इस समय देवताओं के गुरुजी नाराज चल रहे हैं। जाकर के अपने गुरुजी से बताया, शुक्राचार्य से। शुक्राचार्य जी ने कहा बहुत अच्छा मौका है, इसी समय स्वर्ग पे आक्रमण कर दो। गुरु की कृपा नहीं है इसलिए देवता पराजित हो जाएंगे, तुम्हारी विजय होगी। क्यों? बोले गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु की मेहरबानी हो तो चेला पहलवान, और गुरु की मेहरबानी नहीं तो सब बेकार। तो दैत्यों की एक विशेषता है, दैत्य असुर इनके अंदर तमोगुण होता है, लेकिन एक विशेषता इनकी बड़ी विलक्षण है। बोले क्या? बोले ये बहुत बड़े गुरु भक्त होते हैं। दैत्यों के अंदर, असुरों के अंदर जैसी गुरु भक्ति है, वैसी गुरु भक्ति देवताओं में नहीं होती। और देवताओं की विशेषता क्या है? बोले देवताओं की विशेषता यह है कि ये भगवान के भक्त होते हैं। गुरु के भी भक्त होते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में इन्हें भरोसा होता है। और दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। अगर देवता गोविंद के भक्त हैं तो दैत्य गुरु के भक्त हैं, और गुरु गोविंद इन्हीं की कृपा से तो सब कल्याण होता। इसीलिए कभी देवता जीत जाते, कभी दैत्य जीत जाते, और यह संघर्ष चलता रहता है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा इसी समय स्वर्ग पर आक्रमण कर दो, स्वर्ग की सत्ता मिल जाए। दैत्यों ने, असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और स्वर्ग को जीत लिया। स्वर्ग को जीत लिया, और जब स्वर्ग को जीत लिया तो अब देवराज इंद्र बड़े दुखी हुए। स्वर्ग की सत्ता चली गई। सत्ता का सुख एक बार भोग लेने के बाद व्यक्ति उस सुख के बिना रह नहीं पाता। फिर उस सुख को पाने के लिए वो कितने छल छद्म करता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। जब सत्ता चली गई तो इंद्र बड़े दुखी हुए। बोले अब क्या करें? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, कहीं से गुरु जी को ढूंढ करके लाओ और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। इंद्र ने कहा बहुत ढूंढा, गुरु जी मिले नहीं, क्या करें, कोई दूसरा विकल्प? ब्रह्मा जी ने कहा दूसरा विकल्प यही है कि ब्राह्मण सबका गुरु होता है, ब्राह्मणो नितराम गुरु। मनु जी महाराज कहते हैं ब्राह्मणो जायमानो ही पृथिव्याम अधिजायते। ब्राह्मण जन्म लेते ही वह संपूर्ण पृथ्वी का गुरु होता है। अगर वो आचरण संपन्न है तो उसका गुरुत्व जागृत हो जाता है, और अगर वो आचरणहीन है तो उसका गुरुत्व तिरोहित हो जाता है। तो किसी योग्य ब्राह्मण को ला करके गुरु की गद्दी पर बैठा करके और उनकी पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। गुरु की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो स्वर्ग प्राप्त हो जाए। इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात मानी। त्वष्ट्रा महर्षि के पुत्र, त्वष्ट्रा नाम के एक महर्षि थे, उनके पुत्र विश्वरूप बड़े विद्वान थे। उनके 3 सिर था। उन्हीं विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और ला करके गुरु गद्दी पर बैठाया, उनकी पूजा की। विश्वरूप जी ने कृपा की और उन्होंने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया और कहा इस कवच को पाठ करके युद्ध करने जाओ, इस कवच का पाठ करके युद्ध करने जाओ, विजय की प्राप्ति होगी। और त्वष्टा महर्षि के पुत्र विश्वरूप के कहने पर नारायण कवच का अनुष्ठान करके इंद्र युद्ध करने गए। विजय प्राप्त हुई, स्वर्ग की सत्ता मिल गई, गुरु की कृपा हो गई, देवता पर दैत्य पराजित हो गए। लेकिन स्वभाव जो होता है वो बदलता नहीं। स्वभावो दुरतिक्रम, स्वभाव जो होता है वो दुरतिक्रम होता है, वो बदलता नहीं। उसे पता चलेगा कि हमसे गलती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर स्वभाव में है तो फिर वैसे ही काम करता। इंद्र का स्वभाव वही रजोगुणी स्वभाव। एक दिन फिर ऐसी ही घटना हो गई। हुआ ये कि विश्वरूप जी महाराज यज्ञ कर रहे थे
और यज्ञ करते समय जब उन्होंने आहुति दी तो देवताओं को आहुति देते हुए साथ में असुरों को भी आहुति दी। इंद्र को पता चला, इंद्र नाराज हो गए। खाते हमारा है, गुरुजी हमारे हैं, और मंत्र पढ़ करके आहुति दे करके दैत्यों का बल बढ़ाते हैं, हमारे दुश्मनों को बढ़ा रहे हैं। इंद्र को क्रोध आ गया। लेकिन विश्वरूप जी की यह गलती नहीं थी। कारण बोले वेद का विधान है, जब यज्ञ होता है तो असुरों को भी आहुति देनी पड़ती है। आज भी यज्ञ होता है तो बहुत से यज्ञ होते हैं जिनमें असुरों को आहुति देनी पड़ती है, नियम है, और उनकी भी पूजा होती है। अब जैसे कोई यज्ञ करेगा तो कुबेर की पूजा तो करेगा ही, कुबेर को आहुति देगा। कुबेर कौन है? असुर ही तो है। यहां उनकी मंदिर में पूजा भी तो होती है। बद्रीनाथ भगवान के बगल में बैठे रहते हैं कुबेर जी, वो असुर है, रावण के भाई हैं। तो हम लोग नया घर बनाते हैं तो नया घर बनाने के बाद वास्तु शांति करते हैं। तो वास्तु शांति में जो वास्तु की पूजा करते हैं वो वास्तु कौन है? असुर है। वास्तोस्पते प्रतिजानी ह्यस्मान स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्वे महे प्रतितन्नो जुखस्व सन्नो भवदिपदे संचतुष्पदे। मंत्र पढ़ करके वास्तु की जब पूजा करते हैं तो वास्तु क्या है? बोले असुर है। क्षेत्रपाल की पूजा करते हैं, क्षेत्रपाल कौन है? असुर है। और तो और प्रतिवर्ष नवरात्रि में अपने अपने घर में जब कलश की स्थापना करते हैं, सबके घर में कलश स्थापन होता है, और किसी पूजा के अवसर पर कलश स्थापन होता है तो उस कलश में किस देवता की पूजा करते हैं? सबसे पहले वरुण की पूजा करते हैं। तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते जायमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषगुं समान आयु प्रमुखी। वरुणाय नमः वरुणम् आवाहयामि स्थापयामि अस्मिन् कल से, यही तो कहते हैं। तो वो वरुण कौन है? बोले असुर है, और सबके यहां पूजा होती। तो ये असुर होने का मतलब ये नहीं है कि वो निंदनीय है और गर्हित है। असुर भी एक उपदेव जाति है। जैसे मनुष्यों में अनेक प्रकार की जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्वर्णकार, अनेक अनेक जातियां हैं, उसी प्रकार देवताओं में भी अनेक जाति है। आदित्य हैं, असुर हैं, राक्षस हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, गंधर्व हैं, किम पुरुष हैं, ये सब देवताओं की ही जातियां हैं। और तत्त जातियों में विद्यमान जो देवता हैं उनका भी समय समय पर पूजन होता है, उनको भी आहुति दी जाती है, उनका भी समादर किया जाता है। वेद में मंत्र आया रक्षसाम भागोसी, ये राक्षसों का भाग उनको दिया जा रहा है। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा को देखते हुए सबके सुख की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये सनातन धर्म। तो विश्वरूप जी ने भी आहुति दी। इंद्र को ये बात बुरी लग गई और इतना क्रोध आया इंद्र को कि इंद्र ने अपना शस्त्र उठाया और विश्वरूप का वध कर दिया। पहले वाले गुरुजी का तो केवल अनादर किया था, दूसरे वाले गुरुजी की तो हत्या ही कर डाली, मार डाला। क्रोध बड़ा विचित्र दुर्गुण है। अगर विवेक का नियंत्रण न हो तो क्रोध कुछ भी करा सकता है। क्या करा सकता है? बोले गुरु की हत्या भी करा सकता है। यही उदाहरण है उसका। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये वचन श्री हनुमान जी ने कहा है। जब हनुमान जी लंका में गए, श्री सीता जी का दर्शन किया, सब कुछ देखा, फिर अशोक वाटिका उजाड़ी और जब असुर पकड़ करके ले गए, पूंछ में आग लगा दी, तो हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। जब पूरी लंका जल गई तब हनुमान जी एक किनारे जाकर बैठकर अपने दोनों हाथों को ऐसे रखकर सोचने लगे। ऐसा ही दृश्य था। हनुमान जी चिंतित हो गए, ये मैंने क्या किया? पूरी लंका में आग लगा दी बिना सोचे समझे,
और पूरी लंका जल गई तो इसी लंका में तो सीता भी जल गई होंगी, जिनको देखने के लिए, जिनको ढूंढने के लिए हम आए थे। हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। बड़ा पश्चाताप हुआ हनुमान जी को। और हनुमान जी कहने लगे कि क्रुद्धा हन्यात गुरु नपी। हनुमान जी ने स्वयं कहा इस बात को कि क्रुद्धा हन्यात गुरु नपी, क्रोध में व्यक्ति अपने गुरु को भी मार सकता है। आज हमने आग लगाई और इस लंका में सीता भी जल गई होंगी, अब मैं क्या करूं। बड़ा पश्चाताप हुआ हनुमान जी को। लेकिन अगले ही क्षण उनके मन में विचार आया, नहीं नहीं, जिस अग्नि से लंका जली वो अग्नि मेरी पूंछ में लगी और मेरी पूंछ के एक बाल नहीं जले तो सीता कैसे जल सकती हैं। सीता तो परम सती हैं, रघुनाथ जी की कृपा से वो सुरक्षित होंगी। ये हनुमान जी ने जब विचार किया तब मन में संतोष आया। वहां पर हनुमान जी ने यही कहा है कि क्रुद्धा हन्यात गुरु नपी, क्रोधी व्यक्ति तो अपने गुरु को भी मार सकता है। और उसका उदाहरण ये कथा है। इंद्र ने अपने गुरु जी को मार डाला, विश्वरूप। जब उनके सिर को काट दिया तो उनके सिर से 3 पक्षी उत्पन्न हुए। उनके जो 3 सिर थे उससे 3 पक्षी उत्पन्न हुए। एक सिर से कपिंजल नाम का पक्षी उत्पन्न हुआ। कपिंजल माने कबूतर, कबूतर को कपिंजल कहा जाता है। दूसरा सिर जो था उससे कलविंक नाम का पक्षी उत्पन्न हुआ, जिसको हिंदी भाषा में चटका कहते हैं। चटका ब्रूते चू चू चू, वो चटका पक्षी जो होता है जो चू चू करती, जिसको गौरैया कहते हैं, तो ये पक्षी उत्पन्न हुआ। और तीसरा सिर जो था उससे तित्तिर नाम का पक्षी उत्पन्न हुआ। पक्षी को इसीलिए द्विज कहा जाता है क्योंकि विश्वरूप द्विज थे और उन्हीं के सिर से इन तीनों पक्षियों की उत्पत्ति हुई। पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। और विश्वरूप जी महाराज बड़े विलक्षण थे महाराज। उनके 3 सिर थे, तीनों सिर से अलग अलग वस्तु का सेवन करते थे। सोम पीथम सुरा पीथम अन्नादमिति सुश्रुमा। एक मुख से वो सोमरस का पान करते थे और एक मुख से वो मधु का पान करते थे और एक मुख से अन्न ग्रहण करते थे। 3 सिर उनके थे। वो तीनों सिर 3 पक्षियों के रूप में हो गए। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्राह्मण का वध किया तो ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या बड़ा भारी पाप है। उस ब्रह्म हत्या के पाप से इंद्र का पूरा शरीर काला पड़ गया। अब इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति कैसे मिले? तो इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 भाग किया और अपनी प्रजा में बांट दिया। ब्रह्म हत्या का 4 भाग करके 25% ब्रह्म हत्या पृथ्वी को दे दी। पृथ्वी में वो ब्रह्म हत्या ऊसर भूमि के रूप में दिखाई पड़ती, जो बंजर भूमि होती है। ब्रह्म हत्या का 1 भाग इंद्र ने 25% भाग जल को दे दिया। जल में वो ब्रह्म हत्या बुदबुद और फेन के रूप में दिखाई पड़ती। जिस जल में बुदबुदे उठते हो, फेन उठता हो, वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का 1/4 है, 1/4। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का एक हिस्सा वृक्षों को दे दिया। वृक्षों में वो ब्रह्म हत्या गोंद के रूप में दिखाई पड़ती है, वृक्ष निर्यास जिसे कहते हैं। इसीलिए गोंद खाना निषेध किया गया है शास्त्र में। और लोग गोंद का लड्डू बड़े प्रेम से खाते हैं। बरजयेत वृक्ष निर्यासान, स्मृति कहती है वृक्ष का निर्यास माने वृक्ष के काट देने पर जो उससे रस निकलता है, उस रस का त्याग करना चाहिए। बरजयेत वृक्ष निर्यासान। लेकिन उसमें एक समाधान यह है कि 2 चीजों के लिए यह नियम लागू नहीं होता। किसके लिए? बोले हिंगुलम गुग्गुलम बिना। हींग और गुग्गुल, हींग भी वृक्ष निर्यास ही है। वृक्ष से ही तो निकलता है हींग, जो दाल में सब्जी में प्रयोग करते हैं। और गुग्गुल जो देवताओं की पूजा में प्रयोग होता, औषधि में प्रयोग होता है। तो स्मृतिकार कहते हैं कि बरजयेत वृक्ष निर्यासान हिंगुलम गुग्गुलम बिना।
हींग और गुग्गुल को छोड़कर बाकी जितने वृक्ष निर्यास हैं उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसीलिए ताड़ी पीना निषेध है। ताड़ के पेड़ को काट देते हैं, उसमें से रस निकलता है। खजूर के पेड़ को छील देते हैं, उसमें से रस निकलता है। बर्तन में उसको बटोर लेते हैं, फिर लोग पीते हैं। बंगाल इत्यादि में, बिहार में बहुत जगहों पर होता है, आपके यहाँ उड़ीसा में भी होता है, वहां बता रहे हैं। तो वृक्ष से निकलने के कारण, वो वृक्ष निर्यास होने के कारण, ब्रह्म हत्या का अंश होने के कारण निषेध है। इसीलिए ताड़ी पीना पाप माना गया है। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का एक भाग जल को दिया, एक भाग पृथ्वी को दिया। पृथ्वी में जो दिया ब्रह्म हत्या, वो ऊसर भूमि के रूप में होती है। इसीलिए ऊसर भूमि में, बंजर भूमि में यज्ञ नहीं किया जाता, घर नहीं बनाया जाता। बंजर भूमि की जो मट्टी होती है उससे बर्तन तक नहीं धुला जाता। क्यों? बोले उसमें इंद्र की ब्रह्म हत्या का अंश विद्यमान है। पुराने जमाने में बंजर भूमि में रेह निकलती थी। रेह जानते हैं? नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते होंगे। बंजर भूमि में एक सफेद रंग की मट्टी दिखती है, वो खारी होती है। उस मिट्टी से कपड़ा धुला जाए तो कपड़ा साफ हो जाता है। तो पुराने जमाने में धोबी लोग उसी रेह से कपड़े धुलते थे, क्योंकि साबुन सर्फ तो होता नहीं था। तो बंजर भूमि में उत्पन्न होने वाली रेह से कपड़ा धुलते थे। और बंजर भूमि की वो रेह इंद्र की ब्रह्म हत्या का 25% भाग है। इसलिए धोबी के धुले हुए कपड़े को पहन करके पूजा करना निषेध किया गया शास्त्र। धोबी के द्वारा धुले हुए कपड़ों को पहन करके पूजा करना, यज्ञानुष्ठान करने का निषेध किया गया था। तो इस प्रकार इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 3 भाग करके, एक जल को, एक धरती को और एक वृक्ष को दिया। और चौथा भाग इंद्र ने स्त्रियों को दे दिया। स्त्रियों में वह ब्रह्म हत्या रजो धर्म के रूप में, मासिक धर्म के रूप में प्रकट होती है। इसीलिए शास्त्र ने कहा कि 5 दिनों तक वह किसी का स्पर्श न करें और एकांतवास करें। इस प्रकार से इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 विभाग करके प्रजा में बांट दिया। इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। और इधर त्वष्ट्रा महर्षि को जब पता चला कि मेरे पुत्र को, विश्वरूप को इंद्र ने मार डाला, त्वष्ट्रा महर्षि को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में संकल्प किया कि यज्ञ से ऐसा पुरुष प्रकट हो जो इंद्र को मार डाले। हमारे बेटे को इंद्र ने मारा। त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ किया और आहुति प्रदान की, मंत्र पढ़ा, इंद्र शत्रोर विवर्धस्व, इंद्र के शत्रु का संवर्धन। आहुति प्रदान की। यज्ञ कुंड से एक भयानक असुर उत्पन्न हुआ, उसी का नाम वृत्रासुर हुआ है। ये वृत्रासुर यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ था। त्वष्ट्रा महर्षि ने मंत्र पढ़ करके आहुति दी, वृत्रासुर उत्पन्न हुआ। वृत्रासुर बड़ा पराक्रमी था। एक एक मुहूर्त में वो 4 योजन बढ़ता था। सारा ब्रह्मांड भयभीत हो गया कि ये तो सारी दुनिया को छाप लेगा, जो इतनी शीघ्रता से बढ़ रहा है। लेकिन उस वृत्रासुर का जब युद्ध हुआ इंद्र से, तो इंद्र ने वृत्रासुर को मार डाला। त्वष्ट्रा महर्षि ने संकल्प किया था ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को मार दे, लेकिन इंद्र को वो मार नहीं पाया। इंद्र ने ही वृत्रासुर को मार दिया। क्यों? तो इसका समाधान किया कि जब त्वष्ट्रा महर्षि यज्ञ कर रहे थे, तो जब मंत्र पढ़ा उन्होंने, तो मंत्र पढ़ते समय एक स्वर अशुद्ध हो गया। और एक स्वर अशुद्ध होने के कारण मंत्र का अर्थ बदल गया। शब्द था इंद्र शत्रु। अब इंद्र शत्रु शब्द का 2 अर्थ होता है। एक अर्थ यह होता है इंद्र शत्रु यस्य, इंद्र है शत्रु जिसके। और दूसरा अर्थ होता है इंद्रस्य शत्रु, इंद्र शत्रु जो इंद्र का शत्रु है। तो 2 अर्थ हुआ। शब्द वही रहेगा इंद्र शत्रु, लेकिन अर्थ होगा इंद्र का शत्रु और इंद्र है शत्रु जिसके।
दोनों अर्थ, दो प्रकार के समास होंगे। लेकिन इसका निर्णय कैसे होगा कि कहां पर कौन सा अर्थ ग्रहण किया गया? तो स्वर के भेद से, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, तीन प्रकार के स्वर होते हैं। उच्चारण करते समय कौन से स्वर का उच्चारण हुआ, उस आधार पर अर्थ तय किया जाएगा। यह व्याकरण है हमारा। और अगर वो स्वर का उच्चारण गलत हो जाए तो अर्थ दूसरा हो जाएगा। अंतोदात्त उच्चारण करने के जगह पर अंत में अनुदात्त का उच्चारण हो गया त्वष्टा महर्षि से। अर्थ क्या हो गया? बोले इंद्र शत्रु जस्य, इंद्र है शत्रु जिसका, अर्थात इंद्र के द्वारा जो मारा जाए, यह अर्थ हो गया। इसी कारण से इस एक स्वर की अशुद्धि के कारण जो संकल्प किया था त्वष्टा महर्षि ने, वो संकल्प पूरा नहीं हुआ। इंद्र ने वृत्रासुर को मार दिया, वृत्रासुर इंद्र को नहीं मार पाए। ये कर्मकांड की सूक्ष्मता है। इस विषय को लेकर महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा कि स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधार। एक स्वर के अपराध के कारण इंद्र शत्रु वृत्रासुर मारा गया। इसलिए मंत्र के उच्चारण में स्वर की शुद्धि होनी चाहिए, और स्वर अगर अशुद्ध हुआ तो मंत्र का परिणाम उल्टा हो जाता है। इसीलिए जिन जिन मंत्रों से पूजा अनुष्ठान का विधान किया जाता है, उन मंत्रों को पहले ब्राह्मण गुरुकुल में रहकर गुरु के चरणों में बैठकर 12 वर्ष तक एक एक मंत्र को ठीक ठीक पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद जब योग्यता हो जाए तब वो अनुष्ठान और कर्मकांड कराने जाते हैं। अब पढ़ने एक दिन नहीं गए गुरु के चरण में, बाजार से किताब लेकर के चले आए रुद्राष्टाध्यायी और ग्रह शांति, और सुन 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 करके इधर उधर से उल्टा पुल्टा मंत्र याद कर लिया और पूजा करा रहे हैं। इसीलिए पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता, सफलता नहीं मिलती। कारण मंत्र की अशुद्धि, वाक्य की अशुद्धि, संकल्प की अशुद्धि, स्वर की अशुद्धि, इन अशुद्धियों के कारण वो कर्मकांड जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं दे पाता। तो जजमान को क्या लगता है, बोले महाराज इतना किए थे लेकिन हमारा काम नहीं बना। यजमान की श्रद्धा बिगड़ जाती है। इसलिए ये ब्राह्मणों के लिए उपदेश है कि ब्राह्मणों को अगर कर्मकांड में प्रवृत्त होना है तो पहले विधि पूर्वक कर्मकांड के नियमों को, मंत्रों को जाकर के पढ़ना चाहिए, एक एक उच्चारण को सीखना चाहिए। बोले महाराज एक कई स्वर तो गड़बड़ था। बोले एक स्वर से बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। उर्दू में एक कहावत है, नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। कहते हैं ना कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। इसका मतलब, बोले इसका मतलब यह है कि जब खुदा लिखा जाता है तो खे लिख करके उसमें वाव की मात्रा लगा करके बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम
अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं 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 जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे ओ जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। वृत्रासुर ने कहा हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें पारमेष्ठ पद भी नहीं चाहिए, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, सार्वभौम पद रसातल का साम्राज्य मुझे नहीं चाहिए, न योग सिद्धि। ये महात्माओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, न योग सिद्धि। योग की सिद्धियां भी वैष्णव नहीं चाहता है। हमें कोई सिद्धि मिल जाए, फिर उस सिद्धि से हम चमत्कार करें और चमत्कार से दुनिया हमको नमस्कार करे, यह भी वैष्णवता के विरुद्ध कार्य है। इसको वैष्णवता के विरुद्ध माना। न योग सिद्धि। क्यों? बोले सिद्धि प्राप्त होगी तो प्रसिद्धि मिलेगी। प्रसिद्धि के लिए सिद्धि मिले, और अगर प्रसिद्धि नहीं चाहिए तो फिर सिद्धि का उपयोग क्या करोगे? क्यों चाहिए? दोनों परिस्थितियां सामने खड़ी हैं। तो वैष्णव को कभी किसी सिद्धि को प्राप्त करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो अपने वैष्णव धर्म की रक्षा चाहता है तो, और केवल नाम मात्र वैष्णव है तब तो कोई बात ही नहीं। वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं, एक भीतर से एक बाहर से। वैष्णवाः द्विविधा प्रोक्ताः बाह्याभ्यंतर में वच। आचार्य कहते हैं भीतर और बाहर से दो प्रकार के वैष्णव होते हैं। बाह्यस्तु शंख चक्राभ्याम। बाहरी वैष्णव कौन है? बोले जो शंख चक्र आयुध धारण कर लिया, तिलक लगा लिया, तुलसी पहने हैं तो पहचान हो गई ये वैष्णव है। बाह्यस्तु शंख चक्राभ्याम अंतरतो बीतरागतः। और भीतर से वैष्णव कौन है? जो बीतराग है। यह स्वरूप वैष्णव का है, अर्थात बाहर से भी वैष्णव का स्वरूप हो और भीतर से भी हो। और केवल बाहर से है भीतर से नहीं है तो पूरा नहीं है। इसलिए सिद्धियों के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। सिद्धियां भटका देती हैं, सिद्धियां व्यक्ति को भगवान से दूर ले जाती हैं। चमत्कार तो होता है, संसार में नाम होता है, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। मरने के बाद उसकी दुर्गति होती है। वो सिद्धियां, वे देवता जो उसके जीवन में चमत्कार दिखा करके संसार में पुजा देते हैं, वही देवता मरते समय उस जीवात्मा को खींचकर अपनी ओर ले जाते हैं और अपना सेवक बना करके उनका शोषण करते हैं। हजारों वर्ष बीतने के बाद तब उस जीवात्मा को फिर उससे मुक्ति मिलती है। कितनी ऐसी घटनाएं सुनी जाती हैं। इसलिए कोई सिद्धि हमें मिले ये भी नहीं कामना करनी चाहिए। अपुनर्भवम वा, हमें मोक्ष मिल जाए संसार में, फिर हमारा जन्म न हो, बोले इसकी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए।
अपुनर्भवम वा, बोले तब क्या कामना करनी चाहिए? बोले समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। वृत्रासुर ने कहा, हे भगवान मुझको कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों का विशुद्ध प्रेम चाहिए बस। कैसा प्रेम? बोले प्रेमी के विरह में, प्रेमी को जो दुख होता है विरह का, उस दुख में वो अपने प्रेमी का स्मरण करता है, ऐसे मैं आपको सदा याद करता रहूं। समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। किस प्रकार से? तो उदाहरण दिया अगले श्लोक में, अजात पक्षा इव मातरम खगाह। पहला उदाहरण दिया, अजात पक्षा, पक्षियों के जो चूजे होते हैं, जब तक उनके पंख नहीं निकले रहते तब तक वो अपने माता पिता पर आश्रित रहते हैं, घोंसले में बैठे रहते हैं, न उड़ पाते हैं न कहीं जा पाते हैं, टकटकी लगा करके देखते रहते हैं अब मैया आएगी और मेरे चोंच में दाना डालेगी। अजात पक्षा इव मातरम खगाह। खगाह माने पक्षिण। जैसे पक्षी के बच्चे जिनको पंख अभी जमा नहीं है, अजात पक्षा हैं, वे अपनी माता का स्मरण करते रहते हैं और उनको याद करते रहते हैं, उसी प्रकार मैं आपको याद करता रहूं, आपका स्मरण करता रहूं। फिर वृत्रासुर ने कहा, नहीं नहीं, वो पक्षी के बच्चे अपनी मां को तब तक याद करते हैं जब तक उनके पंख नहीं जम जाते। जब पंख जम जाते, शाम तक अपनी मां का स्मरण करता है, अब शाम होगी मैया आएगी तब दूध पिलाएगी, मैया आएगी तो दूध पिलाएगी। और शाम होते ही, गोधूली वेला होते ही गाय हुंकार करती हुई अपने बच्चों का स्मरण करती हुई दौड़ती हैं अपने गोष्ठ की ओर। तो जिस प्रकार उस बछड़े का मां से प्रेम है और उसे स्मरण करता है, ऐसे मैं आपका स्मरण करता हूं। फिर वृत्रासुर ने कहा, नहीं नहीं, वो बछड़ा तो तब तक स्मरण करता है जब तक मां के दूध पर आश्रित रहता है। जब भूसा खाने लगता है तब उतनी चिंता नहीं करता। तो अंत में वृत्रासुर ने कहा कि प्रियम प्रियेव विषुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। मैं आपका उस प्रकार स्मरण करता रहूं जैसे प्रिय पति परदेश चला जाए तो प्रियतमा अपने घर में बैठी उसका स्मरण करती है, याद करती है, कब आएंगे कब आएंगे। तो एक प्रियतमा अपने प्रियतम का जैसे स्मरण करती है, उस प्रकार मैं आपका स्मरण करता रहूं, क्योंकि यह प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ने वाला होता। बछड़ा तो तब तक स्मरण करता है जब तक उसको दूध की जरूरत होती, लेकिन यह प्रेम प्रतिक्षण संवर्धमान होता है। इसीलिए अर्जुन ने भी भगवान से जब स्तुति की तो यही कहा, प्रिया प्रियार्यार्हसि देव सोढ़ुम, गीता में। और फिर चतुर्थ श्लोक में वृत्रासुर कहता है कि हे भगवान, मैं संसार में रहूं, आपका स्मरण करता रहूं, और जो मेरे सखा हो, मेरे मित्र हों, वो कौन हो? बोले ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। जो उत्तम जन हैं, जो आपके भक्त हैं, उनसे हमारी मैत्री हो, वही हमारे अगल बगल रहे। संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, और संसार चक्र में मैं अपने कर्मों के अनुसार भ्रमण करूं। मेरे कर्म मुझको संसार में जहां ले जाना चाहें ले जाएं, उसकी भी मुझे परवाह नहीं है। बस एक इच्छा है, क्या बोले, तन्माययात्म जगाद गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। मैं कभी आपको न भूलूं, मेरे कर्म मुझे किसी भी जोनी में ले जाएं, लेकिन मैं आपका स्मरण करता रहूं। बस मुझे यही चाहिए, जेहि जोनि जन्मों कर्म बस तह राम पद अनुराग। भवे भवे यथा भक्ति ही पादयोस तव जायते, जो भागवत के अंत में सूत जी महाराज कहते। तो वृत्रासुर की ये भक्ति बड़ी विचक्षण। 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने जो भाव कहा है, महाराज विद्वानों के लिए तो ये महाराज 10 दिन तक लोग प्रवचन करते रहे इस पे। हाँ, इतना विषय है इसमें।
एक एक विषय का विस्तार करे तो 10-10 दिन तक केवल वृत्रासुर के इन 4 श्लोकों पर ही प्रवचन चलता रहे और विषय वस्तु का अंत नहीं होगा। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति की, इंद्र आए युद्ध करने के लिए। एक बार तो इंद्र को ऐसा महाराज गदा से प्रहार किया वृत्रासुर ने कि इंद्र का वज्र हाथ से छूट गया, वज्र गिर गया नीचे। इंद्र को लज्जा होने लगी कि मैं वज्र उठाने के लिए चलूं और तब तक कहीं वृत्रासुर ने सिर पर गदा रख दी, तब तो काम तमाम हो जाए। लेकिन जब गदा गिर गई, वो वज्र गिर गया, तो वृत्रासुर ने कहा इंद्र उठाओ अपना वज्र, लज्जित मत हो, आओ युद्ध करो। इंद्रो न वज्रम जगहे विलज्जितश्च्युतम स्वहस्तादरि सन्निधौ पुनः। वृत्रासुर ने कहा उठाओ वज्र। तमाह वृत्तो हर आत्वक्रो वज्रो जहि स्वशत्रुम न विषाद काल। ये विषाद का काल नहीं है, अपने शत्रु का वध करो, आओ। ललकारा इंद्र।